नमस्कार दोस्तों। समानांतर श्रेणी के सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। अब सेकंड प्रश्न वाली 5.2 के अपन नए स्टार्ट कर रहे क्वेश्चन। ठीक, आई होप आपको 5.1 अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें सिर्फ आपको क्या निकालना था, प्रथम पद निकालना था और सार्वंतर निकालना था। अब नेक्स्ट सेशन में जो अपन कर रहे हैं 5.2 ले रहे हैं। 5.2 में आपको क्या निकालना है, nवां पद निकालना है। फॉर्मूला आपका वही है, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इजी, बिल्कुल माइंड रिलैक्स करके आराम से पढ़िए। ठीक, बहुत सारा टाइम है, पर टाइम को कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा अपन को कहां करना है, पढ़ाई में करना है, इधर उधर की बातों में बिल्कुल नहीं करना। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। 5.2 का आपको रिकॉल करवा देता हूं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये टर्म नंबर फर्स्ट, यहां पर n की वैल्यू आप 1 2 3 जो आपको पुट अप करना है, यदि दी है तो ठीक है, नहीं दिए तो अब निकालते हैं। ए फर्स्ट, जो आपका सीडी से पहला पद, जो भी आपका फर्स्ट करते हो, जो भी काम करते हो, वो आपका फर्स्ट टर्म कहलाता है। डी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि आपने जो पहले सीडी और दूसरी सीडी के बीच में जितना अंतर है, दूसरी सीडी और तीसरी सीडी के बीच में जितना अंतर है, ठीक है, वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ये आप रेल की पटरी में देखते हो ना, बिल्कुल कॉमन डिफरेंस चलता है। कभी ये नहीं रहता कि ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए, सिर्फ कॉमन डिफरेंस चलता चला जाता है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्या कह रहा है, 2 7 12 का 10वां पद निकालिए। ठीक, अब कहने का मतलब उसका क्या है कि 10वें नंबर पर कौन सी संख्या है। जैसे ए की वैल्यू आपको दे रहा है, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, और इसी तरह बढ़ता चले जाएगा, है ना। ए की वैल्यू आपके 2, फॉर्मूला आपका यही है, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू A2 माइनस A1। 7 में से 2 को आप घटा दीजिए, तो 7 में से 2 को घटाया, तो 7 में से 2 को घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5। ये आपका क्या हो गया, अंतर हो गया। ठीक, अब आपको अंतर मिल गया। अब ये जो 10वें पद की बात कर रहा है, यानी कि 10वें नंबर पर कौन सी संख्या है। जैसे पहले नंबर पर आपकी 2 दे रखी, दूसरे पर 7 दे रखी, तीसरे पे 12 दे रखी, चौथे पे 15 दे रखी, 16वें पे ये दे रखी, जो वो दे रखी, पर 10वें नंबर पर कौन सी संख्या दे रखी वो उस सवाल में नहीं दिया है, वो अपने को मालूम करना है। तो यहां पर ये देखिए, ये आपका ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब ये फॉर्मूला आपको बस इस फॉर्मूले को पकड़ के चलना है इस पूरे एक्सरसाइज में। ठीक है, बहुत रिलैक्स होके पढ़िए। ठीक, एन की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 10, और फिर फॉर्मूला आपका ए की वैल्यू कितनी है, 2, ये 10, और डी की वैल्यू आपके ने निकाल ली कितनी, 5, ये 2, 10 में से 1 को लेस किया कितना आया, 9, और 9 में 5 का मल्टीप्लाई करा कितना आया, 45। 45 प्लस 2 47, ये आपका आंसर पता चल गया। मात्र एक फॉर्मूले से याद रखना है अपने को, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जिस तरह आप ब्रेड पर बटर लगाते ना बिल्कुल स्मूथली, उस तरह आपका सवाल हो गया स्मूथली।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। फाइव पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें क्या कह रहा है, एक सीरीज दे रखी है आपको, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 8। और फाइंड आउट क्या करना है, ए निकालना है, ए एनवा पद निकालना है, एन पदवा निकालना है। आपको ए एन या एनवे पद का फॉर्मूला अच्छे से पता है, क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है, जिसमें ए की वैल्यू पुटअप करना है, डी की वैल्यू पुटअप करना है, एन की वैल्यू पुटअप करना है। यानी आपको 8वां पद निकालना है। A8, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 7, एन की वैल्यू ये आपने 8 जो पुटअप की यहां पर, डी की वैल्यू 3, ये 7, 8 में से 1 को घटा दिया 7, 7 में 3 का गुणा कर दिया, 3 में 7 का गुणा करा कितना 3 7 21, 21 और 7 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 28। ये A8 की वैल्यू आ गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं अपन। क्या कह रहा है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है -18 और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और एन की वैल्यू 8। फॉर्मूला आपका वही है जो आपने ये लिखा हुआ है। फॉर्मूला आप नए क्वेश्चन करें, बार बार लिखिए, बार बार लिखने से आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। नहीं तो आप फॉर्मूला याद करने के लिए अलग से कोई ट्रिक नहीं होती है। नहीं तो कुछ बच्चे लोग कहते हैं कि सर हमको फॉर्मूला याद नहीं होता, तो फॉर्मूला ऐसा बेटा किसी को याद नहीं होता, हमें भी याद नहीं था, पर हमने 50 बार, दिन में 50 बार तो लिख देते हैं। आठ में से 1 को घटाया 7, 3 में 7 का गुणा कर दिया, ठीक, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो A8 की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ए की वैल्यू आपको नहीं दी है, ये फाइंड आउट करना है, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है -3, एन की वैल्यू आपको दे रखी है 18 और एन की वैल्यू -5। ठीक, क्या कह रहा है, ए की वैल्यू नहीं है, डी की वैल्यू है आपके पास, एन की वैल्यू है आपके पास, ए एन की वैल्यू है आपके पास। ठीक, फॉर्मूला आपका वही, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ये देखिए ए एन, ए की वैल्यू नहीं पता है मुझे, एन की वैल्यू पता है मुझे, तो ये आपने रख दिया, डी की वैल्यू भी पता है और ए एन की वैल्यू भी पता है, ये हो गया -5,
ए की वैल्यू नहीं पता है, 18 में से एक को घटाया तो ये हो गया आपका 17, ये हो गया माइनस का 3, ये ए 17 में 3 का गुणा कर दिया तो 17 तिया 51 यानी के 51 माइनस 5, माइनस 51 को आप पक्षांतर कर दोगे तो क्या जाएगा प्लस का 51 और माइनस प्लस माइनस, तो 51 में से 5 को क्या कर दो लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा ओके। ए की वैल्यू कितनी हो गई 46। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, माइनस 18.9 डी की वैल्यू 2.5, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ए एन की वैल्यू 3.6। फॉर्मूला आपका वही ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए अब जो आपको वैल्यू है वो आप पुट अप कर दीजिए, ए एन की वैल्यू है आपके पास जैसे 3.6, ए की वैल्यू माइनस 18.9, एन की वैल्यू नहीं पता और डी की वैल्यू 2.5। ठीक है, अब क्या करोगे आप, ये 3.6 माइनस का इधर आ जाएगा 18.9 हो जाएगा, अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5 एन माइनस 2.5, अब 3.6 प्लस 18.9, ये माइनस इधर उठ के आया, ऐसा सॉरी 3.6 माइनस का इधर आया, 2.5 में मल्टीप्लाई किया तो 2.5 एन माइनस 2.5 ओके। अब ये आपका माइनस का इधर आ गया था प्लस हो जाएगा, अब इसको ऐड कर लेंगे और ये माइनस की एक और संख्या इधर आ जाएगी तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी 2.5 और ये 2.5 एन। अब जिसको प्लस करता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो रफली कर ले आप इधर 8.9 2.5 3.6, ये कितना हो जाएगा 9 6 15, 15 और 5 20, 20 का 0 हासिल 2, 8 और 10 और 2 12, 12 3 15 का 5 हासिल का 1। एन की वैल्यू ठीक है, ये दशमलव हटाया ये 0 बढ़ गया, ये दशमलव हटाया 0 बढ़ गया, कट गया 25 धाम 250, ठीक, ये रफ वर्क करके बता दिया आपको। बस फॉर्मूला आपको एक ही याद रखना है, ये फॉर्मूले को अच्छे से, इसमें से कोई सी भी एक वैल्यू दे दे, नहीं निकालने को बोल देगा, ए एन की कभी बोल दे, कभी ए की वैल्यू बोल दे, कभी एन की बोल दे, कभी डी की बोल दे, ये आप फॉर्मूला याद रखोगे तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, है ना। नहीं तो फिर एग्जाम हॉल में मेरी तो किस्मत खराब, और फॉर्मूला याद किसको नहीं, आपको, और दोष किसको दे रहे हो, किस्मत को, ठीक, क्योंकि मम्मी डैडी सिर्फ आप पैसा खर्च कर सकते हैं, पढ़ना आपको है, समय आपको देना है, किस्मत आपको बनाना है ना। आजकल के बच्चे लोग ऐसे ही रोना करते हैं जो सक्सेस नहीं होते।
10 7 4 30वां पद। आंसर चुनना है इनमें से। ए की वैल्यू 97, फिर बी की वैल्यू 77, सी ये ऑप्शन है आपके -77 और डी -87। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट। 10 7 4 30, जिसमें ए की वैल्यू है आपके पास 10 और डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप लोग, बोलिए। A2 माइनस A1, तो ये 7 माइनस 10, 7 में से 10 को घटाया -3। ए आपको पता चल गया, डी आपको पता चल गया, और ये क्या है 30 एन कहलाता है आपका, है ना। तो ये एन कितना हो गया आपके पास 30। फॉर्मूला क्या बोलता है आपका, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ए 30, ए की वैल्यू आपके पास 10, 30 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है -3। ये 10, 30 में से 1 को लेस किया 29 माइनस 3, 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए। -87 माइनस 10 कितना आ जाएगा 77 है क्या, ये रहा। ठीक है, इस तरह आपको सॉल्व करना है। लिखा सिर्फ इतना आएगा, पर फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप सॉल्व कर दोगे, है ना। और सॉल्व फॉर्मूला नहीं पता तो आपका ये 2 मार्क्स कट। इस 2 मार्क्स के लिए आपको इतने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 50 बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तब जाके आपको याद होगा। आप ये मत सोचो कि मेरे को एक बार में आ गया सर, बार बार फॉर्मूला लिखना है। बार बार जितने बार आप फॉर्मूला लिखोगे, जितने बार आप चाकू पे धार लगाओगे, तो चाकू की जो धार है वो बहुत ही शार्प होगी। आप बिल्कुल अंगूठा रखो और कट जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप बार 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 करत करत अभ्यास हो गुणमति सुजान, बस इसको याद रखो। अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहोगे तो आप अपनी चाकू की नोक तेज कर पाओगे, धार तेज कर पाओगे। थ्री माइनस 1/2 2, 11वां पद। ए 28, बी 22, सी -38 और डी -48:1/2। फॉर्मूला आपका यही लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला लिख देता हूं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू -1/2 -3, एन की वैल्यू है 11, डी की वैल्यू -1/2, माइनस और माइनस मिलकर हो गया प्लस का, ये -1, 3 2 6, ये 2, 6 में से 1 को लेस किया 5/2। ये डी की वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू आपके पास है, ए की वैल्यू आपके पास है। आप ए एन की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में। अभी आपकी 5.2 ही चल रही है। 5.2 के अपन ने 2 सवाल सीखे हैं, जिसमें आपका ए की वैल्यू निकालना, एन की वैल्यू निकालना, ए एन की वैल्यू निकालना, डी की वैल्यू निकालना। फिर
ये एनवा पद दे रखा है तो उससे अपने को ये सवाल की है। ठीक, इसको आप करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेशन में कमेंट करिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है, तो प्ले स्टोर पे जाकर ब्लैक एकेडमी सेलेक्ट करिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।